नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमने पूरा जीवन सुखमय बिताया है, सुखों के बीच में हमने जीवन जिया है, सभी प्रकार की सुविधा का उपभोग किया है, शांति से जीवन जिया है, किंतु वृद्धावस्था में तकलीफें झेलनी पड़ी, संघर्ष का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, तो समझिए जीवन नर्क बन जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत उचाट रहता है। अब इससे उल्टी परिस्थिति समझते हैं। मान लो पूरा जीवन हमने बहुत दुखों का सामना किया है, संघर्ष में बिताया है, किंतु वृद्धावस्था में सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो जीवन सार्थक लगता है, मानो स्वर्ग मिल गया। मृत्यु के समय भी मन में बहुत शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है। तो वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ जब मैं वृद्धावस्था कहता हूँ तो 60 प्लस आयु की बात करते हैं, किंतु वृद्धावस्था जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि यह वीडियो युवाओं के लिए भी है, अधेड़ के लिए भी है, मतलब आप जिस उम्र के भी अवस्था में है, आपके लिए यह वीडियो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आजकल लोग वृद्धावस्था का प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रिटायरमेंट का प्लानिंग बहुत बढ़ चढ़ के करवा रही है। तो जीवन में वृद्धावस्था कैसी रहेगी, इसका संदर्भ एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, खास करके तुला राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपकी वृद्धावस्था में हेल्थ कैसी रहेगी, आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसके अनुसंधान में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इस भगवान का जयकारा लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, आपकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी? ये जो तुला राशि है, ये शीर्षोदय राशि है, वायु तत्व है, चर राशि है, अर्थात ये शुभ राशि है। अब जो तुला राशि वाले हैं, उनको प्रोग्रेस बहुत चाहिए, मतलब वो खाली बैठ नहीं सकते, उनको हर काम जल्दी चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं कि कोई भी काम में देरी अच्छी नहीं, ढील उनको पसंद नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन तुला राशि वालों को कभी पसंद नहीं है। तुला राशि वाले जो है न्यायोचित रहते हैं, वैसे प्रसन्नचित्त रहते हैं। आनंद प्रमोद जो तुला राशि वालों ने 50 से पहले जो किए हैं, वह आनंद प्रमोद वह वृद्धावस्था में नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो लोग भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे और उनमें गजब की समझ आ जाएगी वृद्धावस्था में। साथ ही वो शास्त्र पढ़ने लगेंगे। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, शास्त्र क्या है, ज्योतिष क्या है, इसके अनुसंधान में वो जानकारी लेने के लिए प्रेरित होंगे। योग क्या है, विपश्यना क्या है, इन सभी के अंदर वो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे और वो इसी दिशा में कार्यरत होंगे भी। साथ ही तुला राशि वालों, अब ये जान लीजिए कि वृद्धावस्था में आपका आरोग्य कैसा रहेगा। आपकी गहन सोच आपको अधिक विचारशील बनाएगी। कोई भी बात के ऊपर आप बहुत सोच विचार के निर्णय लोगे। एकदम से जल्दी से कोई भी निर्णय नहीं लोगे वृद्धावस्था में। आरोग्य की तकलीफ जो है, उसमें क्या-क्या संभावना है? तो पहले प्रोस्टेट की तकलीफ आपको सता सकती है, तो इसके अनुसंधान में सावधान रहिए। शुगर की बीमारी से भी आपको सावधान रहना है। वायु प्रकोप यानी कि गैस्ट्रिक ट्रबल आपको सता सकती है, पेट की बीमारी आपको सता सकती है, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। वाहन अकस्मात में भी सावधान रहना होगा वृद्धावस्था में, खास जब आप अपनी जीवन साथी के साथ वाहन में जा रहे हैं, तो उस समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। ऐसी शक्यता मुझे बहुत कम दिखाई देती है कि आपको लंबे समय तक पथारीवश रहना पड़े, यानी कि बेड रिडन रहना पड़े। ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती,
एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि यदि आपको तम्बाकू आदि का व्यसन है, तो वृद्धावस्था में तो अवश्य उसको त्यागने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील हो जाइए। वैसे भी व्यसन तो त्यागने योग्य है ही, किंतु यदि आपको है, तो वृद्धावस्था में यदि आपने उसको नहीं त्यागा, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत कष्टपूर्ण परिस्थिति का निर्माण होगा। ऐसा यहाँ मुझे दर्शाता है, आपकी राशि चक्र का अभ्यास जब मैंने किया, तो यहाँ ये बातें निकल के आती है। साथ ही एक एडवाइस और दे रहा हूँ कि आपको नित्य 10 मिनट सूर्य प्रकाश में सुबह बैठना है। यदि आपने सूर्य प्रकाश ले लिया, तो आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी तरह से ये आप सर्वाइव कर जाएँगे। अब आगे बात करते हैं, वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे? जीवन साथी की यदि मैं बात करता हूँ, तो यदि आप पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी हो गई, और यदि आप स्त्री हैं, तो आपके पति हो गए। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध रखने की मैं चाबी देता हूँ। आपको जीवन साथी के साथ अपनी नज़दीकियाँ कायम रखनी होगी। आपका जो रोमांटिक नेचर है, वो रोमांटिक नेचर आपको त्यागना नहीं है। वृद्धावस्था में आपको अपने जीवन साथी के साथ ही रोमांसपूर्ण व्यवहार करना है। थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन मुझे यहाँ इतना भी कोई उलटफेर नहीं दिख रहा, कोई बड़ा कंकास होता हुआ मुझे नहीं नहीं दिख रहा। जीवन साथी को थोड़ा क्रोध अधिक आएगा वृद्धावस्था में, तो उनका जो तेज स्वभाव होगा, उनके चलते थोड़ी अनबन होगी। मुझे यहाँ कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ा तनाव कोई हो जाएगा, इस प्रकार से मुझे यहाँ कोई संभावना नहीं दिख रही। आपकी तुला राशि है और आपकी जीवन साथी की भी तुला राशि है, तो फिर यहाँ मुझे ये थोड़ा बहुत कलह कंकास भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। आपके जीवन साथी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ सता सकती है, तो आपको यहाँ भी सावधान रहना है। आपकी अधिक व्यस्तता, वृद्धावस्था में भी आपकी अधिक जो व्यस्तता होगी, उसके चलते आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। आपकी अधिक मुसाफरी भी हो सकती है, तो उनको भी ये बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके अनुसंधान में भी आपको थोड़ा संयम रखना होगा। आपकी जोड़ी वैसे अखंड रहेगी, यहाँ मुझे और कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी कटेगी वृद्धावस्था में। चलिए आगे बात करते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि वृद्धावस्था में हम किसी के सामने हाथ फैलाएँ, वो किसी को मंज़ूर नहीं होता। तो आपकी आर्थिक परिस्थिति में मुझे यहाँ दिखाई देता है कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी तुला राशि वालों। पैसों के मामले में आपकी जो परिस्थिति है उससे शायद बेहतर हो जाए, लेकिन उससे कम हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। पैसे के मामले में आप वृद्धावस्था में भाग्यशाली रहेंगे। आपका यदि बिज़नेस है या जॉब है, यदि वृद्धावस्था में जॉब करते हैं या कोई नया बिज़नेस वृद्धावस्था में खोल लिया, तो मुझे यहाँ नहीं लगता किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आपको यहाँ रहे। लेकिन हाँ, आपको हितशत्रु से सावधान रहना होगा, जो आपके साथ रोज़ बैठता है और आपसे अच्छी-अच्छी बातें करता है, लेकिन गर्भित कार्य उनको आपको नुकसान पहुँचाने के होते हैं, तो आपको यहाँ उनसे सावधान रहना होगा। आप आपकी ज्ञाति जाति में, मतलब आपकी जिस कास्ट में है, उस ज्ञाति जाति में आप अच्छा डोनेशन भी देंगे और थोड़े बहुत प्रबुद्ध भी रहेंगे। किंतु एक समय ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि नहीं बस अब बहुत हो गया, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे समाज के लिए। लेकिन अब जो है मैं मेरे अपने पर ध्यान दूँगा, मेरा अपना कार्य करूँगा। आर्थिक परिस्थिति को बिल्कुल मजबूत बनाए रखने के लिए एक सलाह आपके लिए और है, आपको पैसे खर्च करने में बिल्कुल संयम रखना होगा, हाथ थोड़ा खींच के रखना होगा। यह बात आप जान लो, क्योंकि आपकी राशि चक्र का जिस प्रकार से स्वभाव है, आप पैसे खर्च करने के बहुत आदी हो जाओगे और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दे जैसे आपने खरीद ली, शौक अपने पूरे कर लिए, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, तो आप यहाँ थोड़ा सावधान रहिए। बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे? वृद्धावस्था में बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे होना मतलब भगवान की कृपा होनी। अब जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे बच्चों की प्रगति होगी। तो पहली तो अच्छी बात ये हो गई
बच्चों के साथ आपके मेल-जोल भी अच्छे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे वो आपके कंधे पे लटक जाएँगे, मतलब उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो आपके ऊपर ही नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी परिस्थिति भी अच्छी होगी। आपके लिए आपके बच्चे वृद्धावस्था में सर्वस्व होंगे। आप उनके ऊपर कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका प्रेम उनके ऊपर बहुत उमड़-उमड़ के जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ मुझे दिखाई देती है। बच्चों के स्पाउस के साथ भी आपकी परिस्थिति, जो आपके संबंध है, वो मुझे अच्छे ही दिख रहे हैं, किंतु आपके बच्चों के साथ जो परिस्थिति होंगी, जो संबंध होंगे, वो तो बहुत मीठे रहेंगे। चलिए तुला राशि वालों, आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में हमने इतने साल बिता दिए, तो उस समाज में आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, लोगों के आप प्रिय रहेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। भगवान ने आपको एक शक्ति दी है। वो शक्ति ये है कि आप कोई भी बिगड़े हुए संबंध को सँवार सकते हो। कोई भी बिगड़े हुए संबंध को आप ठीक कर सकते हो। आप में भगवान ने ये कला दी है। तो इस कला का उपयोग तो आप करेंगे, जो आपके पास है, शक्ति है, और वो आप जानते भी हैं कि मैं किसी भी संबंध को मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपना बना सकता हूँ। ये शक्ति आप में है और आप ये जानते भी हैं। आप खान-पान में बहुत सरल रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी बाज़ारू चीज़ खा ली, कहीं पे भी कुछ भी खा लिया, आप बहुत चूज़ी हो जाओगे। इस प्रकार की यहाँ आपकी मानसिकता बनती हुई मुझे दिखाई देती है। आप ज्ञान प्राप्ति में अधिक रुचि लोगे। सामाजिक संबंध के साथ-साथ आप लोगों से मिलोगे, लोगों से बातें करोगे, तो उनसे बात करते-करते जो है, आप उनसे सीखने की चेष्टा रखोगे। और जैसा मैंने कहा कि वृद्धावस्था में आप जो है एक नॉलेज हब बन जाओगे। इस प्रकार की यहाँ मुझे परिस्थिति दिखाई देती है और ये परिस्थिति बहुत अच्छी भी है आपके लिए। तुला राशि वालों, अब आपको क्या आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए कि जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत जो पड़कार है आपकी राशि में वृद्धावस्था में, वो निरस्त हो जाए और आपकी वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत हो जाए? सबसे पहले तो आपको देवी माता की पूजा उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जब मैं ये उपाय देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ कह दिया कि देवी माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब आप कहोगे तो कि भाई मैं तो पहले से शिव जी की पूजा उपासना करता हूँ, तो क्या उसे बंद कर दूँ? आपकी कोई भी पूजा उपासना जो आप करते आए हैं, उसे बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ, वो आप चालू रखिए। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप देवी माता की पूजा उपासना कीजिए और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। और हो सके तो पीले वस्त्र मत पहनना। सोने की गोल्डन ज्वेलरी आप कभी नहीं पहनना। और अगर आप स्त्री हैं और आप सोचेंगे कि नहीं, अब कुछ तो मुझे पहनना ही पड़ेगा, सोने के जेवर कुछ तो मुझे पहनने ही पड़ेंगे। बहुत कम से कम ज्वेलरी आप पहनो। डायमंड की ज्वेलरी आप पहन सकते हो और वो भी प्रसंगोचित आप डायमंड की ज्वेलरी पहन सकते हो। आपके लिए डायमंड की ज्वेलरी पहनना सोने से तो अच्छा ही है। और चांदी जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सिल्वर के अंदर यदि आपने डायमंड फिट करवा लिए और वो आप ज्वेलरी पहनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पीली बर्फ़ी का दान एकादशी को किसी मंदिर को पुजारी को दे दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ओल्ड एज होम में आप कोई यथाशक्ति दान धर्मादा किया कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी वृद्धावस्था को ये जो मैंने शास्त्रोक्त उपाय बताए हैं, वो आपकी वृद्धावस्था को सँवार देंगे, आपके मन को प्रसन्नता से भर देगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी चैनल पे अनेक विध विषयों के वीडियो आपको प्राप्त होंगे। वो आप देखिए, सुनिए और हमसे जुड़ जाइए। आपका जीवन कैसे सुखमय हो, प्रसन्नता से भरपूर हो, उसके अनुसंधान में मैं मददगार पुरवार हूँगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामना।